जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ लिखा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो देखो सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, let the number of articles। देखो यहाँ सारा डिपेंड किस पर है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए देखो उस दिन, तो वो अपने लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस भी, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस भी कितना हो जाएगा देखो x। अब अच्छे समझना यहाँ, अब देखो उस दिन कितना होता है, देखो आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट कितना होता है x। अब यहाँ लिखा है इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन का मतलब प्लस में 3 ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितना प्रोड्यूस हुआ उसका ट्वाइस का मतलब क्या हो जाएगा डबल। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या लिखेंगे अपने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखो कॉस्ट ऑफ, यहाँ से आपको ये लाइन लेनी है प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखो ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, देखो 2x प्लस में 3, यहाँ अपने पास कितना आ गया 2x प्लस में 3। आगे लिखा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90। तो टोटल प्रोडक्शन कितने रुपीज का हुआ, 90 रुपीज का टोटल प्रोडक्शन, ये कितना हो जाएगा रुपीज 90। अब देखो यहाँ जो 90 रुपीज़, देखो जितना नंबर ऑफ आर्टिकल है और जितनी कॉस्टिंग है इन दोनों की मल्टीपल ही तो ये 90 रुपीज़। तो अपने यहाँ क्या कर देंगे x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 90। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 2x से कितना हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस में x मल्टीप्लाई 3x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। ये प्लस का 90 था, यहाँ आएगा क्या हो जाएगा माइनस में 90। अब अपने को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 180। देखो 2 मल्टीप्लाई 90 क्या होता है 180, जिनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 180। और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए प्लस का 3, प्लस माइनस करने पर चाहिए अपने को प्लस का 3। तो देखो 180 को अपने देखते हैं 2 से डिवाइड किया कितना 90, फिर कितना आ जाएगा 45, फिर अपने पास आ जाएगा 15 और फिर अपने पास 5 और 1। अब ये 5 नंबर है, आपको नंबर की मल्टीप्लाई करके इन्हें 2 नंबर में सेट करना है और ऐसे अरेंजमेंट करना है कि उनकी मल्टीप्लाई 180 आनी चाहिए और उन दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए प्लस का 3। तो देखो 5 3 जा 15, 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना हुआ 4 और 4 3 जा 12। अब देखो यहाँ 15 और यहाँ 12 है, अगर मैं प्लस के 15 में से 12 माइनस कर दूँ मेरे पास प्लस का 3 भी आ रहा है और 15 की मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 180 भी आ रहा है। तो अपने पास दो नंबर कौन से हो जाएंगे 15 और 12। अब देखो अब अपने आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा देखो प्लस का 15 और प्लस का 12। यहाँ हमारे पास दो नंबर आगे देखो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस में 12x माइनस 90 इक्वल टू में कितना हुआ 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है। देखो यहाँ 2 लिखा है या 15 लिखा है, तो इनमें कॉमन नंबर में तो अपने कुछ ले ही नहीं सकते। यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ देखो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेना। इनमें कॉमन क्या आ जाएगा देखो 90 है, जब 15 6 जा क्या होता है 90, तो यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी देखो 6 2 जा 12, तो 6 का मल्टीपल है ये दोनों में। तो अपने कॉमन क्या ले लेंगे माइनस का 6। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि हमने 6 क्यों लिया, तो ये देखो यहाँ 12 लिखा है, हमें अंदर कितना लाना है 2x लाना है, तो अंदर केवल 2 ही बचना चाहिए। तो 2 से डिवाइड कर दो 12 को, कितना आ जाएगा 6। इसलिए अपने माइंड में सीधे के लिए कौन सा 6 आना चाहिए। समझ आई बात कि हमने क्या देखा, हमें अंदर कितना चाहिए 2x चाहिए।
ये और ये यहाँ सेम आएगा, तो देखो सेम आएगा तो यहाँ 2x ही आना चाहिए। तो 2 से डिवाइड किया 12 को, कौन सा नंबर है 6, तो मतलब 6 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आएगा। तो 6 हमने कॉमन लिया, यहाँ कितना आ गया 2x। अब माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करके रखते हैं, तो माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, कितना आ जाएगा 15 इक्वल टू 0। अब देखो अब ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, इधर देखो 2x प्लस 15, यहाँ भी 2x प्लस 15, तो मतलब अपने जो दो नंबर लेके चल रहे हैं वो अपना आंसर क्या है, राइट है बिल्कुल। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस में 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू में कितना हुआ 0। या तो x माइनस में 6 क्या है 0 है, या फिर कितना है 2x प्लस 15 है वो कितना है इक्वल टू में 0। तो देखो इधर x माइनस में 6, या तो x माइनस में 6 क्या है 0 है, या फिर है 2x प्लस 15 इक्वल टू में कितना है 0। तो देखो यहाँ आपने वैल्यू रखी है x इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ आएगा कितना आएगा प्लस में 6, माइनस का 6 है उधर गया प्लस में 6, यहाँ 2x इक्वल टू में माइनस 15, x इक्वल टू में कितना आया माइनस 15/2। तो देखो जो भी प्रोडक्शन होगी रुपीज़ है या कुछ भी, तो देखो रुपये है या अपने जितने भी आर्टिकल बने क्या वो माइनस में पॉसिबल है क्या, ना तो रुपीज़ माइनस में हो सकते हैं, ये अपने पास माइनस के 15/2 हमने प्रोडक्ट बनाया और माइनस से 15/2 आ रहा है, तो ऐसे कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो पहला हमने लिखा था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया अपने पास x इक्वल टू में 6। आगे लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा है 2x प्लस में 3, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 3 कितना आ जाएगा आंसर 15। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल अपने पास आ गया 6 और यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने पास कितना आ गया 15। अब देखो आपको चेक करना है तो आप चेक लगा सकते हो कि 6 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है 90। तो यहाँ देखो हमने एक इक्वेशन बनाई थी इधर, जब आपने सॉल्व किया हो तो आपको याद होगा क्या आया था, देखो एक अपने पास आया था 2x माइनस में 3, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू में हमने लिखा था 90 स्टार्टिंग में पहली लाइन। इस लाइन के बाद हमने यहाँ पहली लाइन लिखी थी x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। तो देखो इन दोनों का मल्टीपल कितना आता है 90, तो ये देख लो 6 मल्टीप्लाई 15 कितना हो रहा है 90। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे समझना है कौन किसका मल्टीपल कह रहा है, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल का यहाँ ट्वाइस हुआ है इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अच्छे से आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर आपने ये इक्वेशन अच्छे से ढूंढ ली तो आप आधा आंसर तो आपने वही कर लिया, क्योंकि अगर हमें इक्वेशन ही पता नहीं होगी तो अपने आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इक्वेशन पता होगी, लास्ट आपकी प्रॉब्लम आएगी मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में, कि वहाँ आपको देखना कि ऐसे कौन से दो नंबर देखे जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए प्लस माइनस पर ये, तो ये दोनों आपको अच्छे से सोचना होगा। ये करने के बाद अपने पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।